नमस्कार, क्या हाल है में आपका स्वागत है और मैं हूं हेमंत शर्मा। आपके लिए फिर एक नए मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या हाल है में हमारे साथ में कुछ महिलाएं यहां पर मौजूद हैं जो लगातार जो बच्चियों के साथ में जो गलत हरकतें होती हैं उसको लेकर भी विरोध कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो जूनियर कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें बच्चियों के छोटे कपड़े पहनाकर उनसे रैंप वॉक और जो मॉडलिंग कराई जाती है उसका लगातार विरोध करते नज़र आ रहे हैं। तो इन महिलाओं के क्या हाल है इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। मैडम, क्या हाल है आप लोगों के? हम बहुत दुखी हैं। अभी जो शहर में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, माँ अहिल्या की नगरी है, बड़ी पावन नगरी में, इसमें कुछ लोग अपनी आमदनी के लिए छोटी छोटी 4 साल की बच्ची जिससे अपना प्रॉपर नाम भी बोलना नहीं आता है, ऐसी बच्चियों को इस प्रकार के शो में इन्वॉल्व करते हैं कि उनका ड्रेसअप देख के हमको दुख होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति से एकदम विपरीत है। हम सब भारत के वासी हैं और भारतीय संस्कृति को हम अपनाते हैं और उसी के आधार पर हमारा जीवन यापन चलता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है और अलग अलग प्रकार के शो करते हैं जिसमें 4 साल से 15 साल की बच्चियों का उपयोग करते हैं। हमारा इसमें विरोध है। हम पूरी मातृशक्ति इसका विरोध करते हैं कि इस प्रकार की इन बच्चियों को कानून ने नाबालिग बच्चियों से को परमिशन नहीं दी है को अपना स्वयं निर्णय लेने की। तो ये आयोजक लोग कौन होते हैं कि कानून को हाथ में लेके बच्चियों का उपयोग कर रहे हैं? ये तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि इन बच्चियों से हम पाश्चात्य संस्कृति में इनको ढकेल रहे हैं और फिर कल हम कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ में ऐसी घटना हुई। आज आप जागरूक नहीं हैं। आज आपकी बच्ची 4 साल की बच्ची को आप कहीं भी किसी भी प्रकार के शो में भेज देते हैं और कल फिर आरोप लगाते हैं कि मेरी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई, तो ये होगी ना। तो ये हर पेरेंट्स को समझना होगा कि हम किस शो में हमारी बच्ची को भेज रहे हैं। हमारी संस्कृति पूजा पाठ की है और पूजा पाठ की ही हमारी भारतीय संस्कृति होना चाहिए, यही हम सब माँ शक्ति का कहना है। अच्छा, माँ अहिल्या की नगरी है इंदौर में इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों को जो इंदौर में आयोजन हो रहे हैं, इन आयोजनों को लेकर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इसमें कि जो आयोजन छोटी बच्चियों के साथ साथ बड़ी बच्चियों के भी होते हैं, कल्चर इंदौर का खराब हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी जो संस्कृति है भाई, वो संस्कारों की संस्कृति है और ये जो बचपन है, बाल मन जो है, उस पर संस्कारों का बहुत असर होता है और उसके आधार पर उसका संपूर्ण जीवन टिका होता है। हम कहते हैं ना, छोटा बच्चा 4 साल से लेकर संस्कार ग्रहण करता है, पूरे जीवन वो उन्हीं संस्कारों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि हम बच्चे को इस तरह के माध्यमों से यदि ऐसे प्रदर्शन के लिए तैयार करते हैं तो उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बढ़ जाती है और प्रदर्शन की दृष्टि से उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है। एक मनुष्य हूँ इस नाते नहीं कि मैं एक लड़की हूँ और लड़की को किस तरह के गुण अपने अंदर समाहित करना चाहिए, क्योंकि वो समाज का आधार है। हम जब कहते हैं कि स्त्री जो राष्ट्र की आधार शक्ति है और परिवार की दूरी है, तो हम बचपन से ही उसको अपने परिवारों के जो गुण है उससे दूर कर रहे हैं। हम प्रदर्शन की वस्तु बना रहे हैं उसको। तो हर माता पिता, हर अभिभावक से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अपना परिवार बचाने के लिए कृपया अपनी बेटियों को इस तरह के कार्यक्रमों में मत ले जाइए, क्योंकि आप नहीं जानते उनके बाल मन पे क्या असर होने वाला है और वो असर पूरे समाज को प्रभावित करेगा। आगे चल के वो बेटियां परिवार कैसे संभालेंगी? तो माता पिताओं से भी आग्रह है, समाज के हर जन से, हम सब इसको जन आंदोलन के रूप में लेने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हर परिवार के जो माता पिता हैं वो इस बात को समझें, क्योंकि इतनी छोटी बेटियां तो जानती नहीं कि हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं। एक माँ जो बताएगी वही बेटी करेगी। जो कल्चर है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, फॉरेन कल्चर हमारे यहाँ पर लगातार आ गया है। हमारे इस संस्कृति को बचाने के लिए क्या कदम कड़े उठाए जाने चाहिए सरकार को, आम नागरिक को, उन माता पिताओं को? दीदी, माता पिताओं को संस्कारों को शुरू से देना चाहिए, अपनी संस्कृति का ज्ञान कराना चाहिए, उन्हें पूजा पाठ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कराना चाहिए जिससे वो गलत राह न पकड़ें। आजकल देखा जाए तो बहुत ही कल्चर बिगड़ गया है और बहुत ही अफसोस होता है। शायद ऐसा ही लगता ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारे कल्चर की पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है। जहाँ देखो आजकल बाहर से बच्चियाँ आई हुई हैं, माता पिता पढ़ने भेजते हैं और वो लोग गलत राह पे क्यों जाती हैं ये समझ में नहीं आता है। पर इसका अफसोस अभी हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी जाहिर किया था कि ये माँ अहिल्या की पावन नगरी की बेटियां नहीं हो सकती जो इस तरह से नशे करके बैठी हैं। इसलिए बचपन से ही हमें हमारे बच्चियों को सही राह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहिए
उन्हें अपने संस्कारों का ज्ञान कराना चाहिए, हमारी संस्कृति का ज्ञान कराना। मैडम, बच्चियाँ कहीं की भी हैं तो भारत की हैं, इस तरह की जो हरकतें होती हैं, शराब की दुकान पर लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, शराब लेती हैं, बाहर का कल्चर भले ही हम इसको कहेंगे, लेकिन जो घर से एक शिक्षा मिलनी चाहिए वो कहीं की बच्ची हो, है भारतीय बच्ची, तो माता पिता को इसमें कितना ध्यान देना चाहिए? क्या लगता है बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करें कि वो इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व ना हो? कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो लड़कियां होती हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, मतलब ये जो सब कुछ वो कर रही है उसका आगे जाके उन पर इम्पैक्ट क्या आने वाला है उन्हें पता नहीं है। जैसे अभी ये जो छोटी बच्चियों का हमने लिया, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? सारे साइकोलॉजिस्ट से हमने बात करी, हमने रिसर्च पेपर्स देखे, तो उनमें कई देशों में इस पर बैन लगाया है। और बैन क्यों लगाया है? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है कि अच्छा मैं अच्छा नहीं दिख रहा, इस बार मेरा नंबर नहीं आया, तो फिर वो इतनी कम एज में उनका डाइटरी हैबिट्स खराब हो जाती हैं। वो अब सोचिए, अभी ये ग्रोथ का पीरियड है 4 साल से 13 साल तक, उस समय बच्चा डाइट करने लग जाएगा, लड़कियां डाइट करने लग जाएंगी, उनकी साइकोलॉजी पे उनमें बॉडी शेमिंग आ जाती है। और ये जो बचपन में ये जो इफेक्ट आता है ना, ये जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता। अगर बच्चे को एक बार नेगेटिव आ गया अपनी, और दूसरी बात क्या होती है कि बच्चों के दिमाग में ये आता है कि लुक्स, जो दिखना है वो ही सर्वोपरि है, जबकि हमको ये पता है कि जीवन में जो दूसरे गुण हैं उनका उससे भी दिखने से भी ज़्यादा महत्व है। उनके आदर्श बदल जाते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट आया, वो अपने बॉडी के प्रति ही इतने ज़्यादा, अब उस समय उनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो उनकी बॉडी में क्या क्या कमी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये साइकोलॉजी इफेक्ट्स जो है, ये हम बच्चों में देखते हैं। तो कई सारे देशों में इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, कुछ देशों ने इस पर बैन भी लगाया है। और हम सांस्कृतिक रूप से बात करते हैं, वो भी सही है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसा नहीं अलाउ करती है, लेकिन इसका साइंटिफिक प्रोसेस भी है। सारे एजुकेशनिस्ट, सारे साइकोलॉजिस्ट इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बाद में उनको नॉर्मल लाइफ जीने ही नहीं देंगे बच्चों को। मैम, आपने तो बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों के बच्चे भी अब हो चुके होंगे, तो ये बदलता हुआ समय कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब आपने छोटे बच्चों को बड़ा किया था उस समय जो संस्कार बच्चों को दिए जाते थे वो एक घरेलू वातावरण होता था, पूजा पाठ होती थी। आज डांस डिस्को की और युवा पीढ़ी जो वो जा रहा है, क्योंकि क्या है कि माता पिता जो है उनको भी वो संस्कृति अच्छी लग रही है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, बच्चा क्या करता है घर में ये उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि पूरे समय दोनों ही माता पिता दोनों बाहर रहते हैं, बच्चा किस संगति में है ये उन्हें पता ही नहीं है। और जो बाहर की संस्कृति, और आजकल मैं तो कहूँगी एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा बेकार है, और बच्चों को ही उसमें लिया जा रहा है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट है बच्चे आते हैं उसमें, और बच्चे फिर माता पिता को उसके लिए फोर्स करते हैं और वो चीज़ वो करते हैं। इसलिए माता पिता को भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे यदि एडवर्टाइजमेंट में आए, मॉडलिंग में आए तो मुझे अच्छा लगेगा। पर मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि भारतीय स्त्री शक्ति ने नागपुर में भी इस पर बैन लगाया, उसके बाद बेंगलोर, उड़ीसा और मुंबई, 3 जगह हम लोग ये 5वां कर रहे हैं, तो यहाँ भी बैन लगना ही चाहिए। जी, कुछ कह रहे हैं? एक और बात है कि जब भी हम कोई संस्कृति अपनाते हैं तो वो अकेली नहीं आती है। जैसे कि अभी दीदी ने बताया, तो हमको मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन हमको वेस्टर्नाइज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम वेस्टर्नाइज होंगे तो उसका पूरा पैकेज साथ में आता है जो हमारी जो संस्कृति है उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। तो ये अभी माता पिता के भी सोचने की बात है कि हमें मॉडर्न होना है, न कि वेस्टर्न होना है। तो ये सोचने वाली बात है अभी। दीदी, इंदौर जो है देश का गुरु अब कहला रहा है, सफाई में हो, स्वच्छता में नंबर 1 रहा, लगातार 6 बार सफाई में नंबर 1 आया। इस तरह का जो कल्चर है कहीं ना कहीं शहर का नाम भी खराब करता है। स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि हम जिस शहर में रहते हैं वो माँ अहिल्या की नगरी है और पुण्य कर्मों के लिए जानी जाती है। एक दूसरे को सहयोग करना, आत्मीयता का भाव रखना, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन अभी विगत कुछ समय में जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे शहर में हमें देखने को मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम जैसे जितने भी लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी ओर से हम प्रयास कर रहे हैं कि सांस्कृतिक विकृतीकरण को रोका जाए। और सभी आपके चैनल के माध्यम से माता पिता से, सभी गार्जियन से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अपने बच्चों की थोड़ी सी चिंता करें, उनको किस प्रकार से, ऐसा कहते हैं कि जैसा बीज होता है, खाद पानी मिलता है तो फिर वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है। तो मुझे लगता है कि संस्कार का जो बीज है उसके बीजारोपण करने का ये समय है। पहले के समय में ऐसा होता था कि स्वतः संस्कार आ जाते थे, अलग से ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम आज नहीं कर पाए तो कल हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस सांस्कृतिक विकृतीकरण के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगी। इसके साथ साथ स्कूली शिक्षा जो है वो भी महत्वपूर्ण होती है।
तो स्कूल से जो शिक्षा मिलती है या स्कूल में जिस तरीके का माहौल होता है, जो उनके साथ के जो बच्चे होते हैं उनको जो संस्कार मिलते हैं वो संस्कार कहीं ना कहीं बच्चों में भी आते हैं। तो स्कूल संचालकों को, अध्यापकों को, शिक्षकों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भैया, मुझे ऐसा लगता है कि केवल किताबी शिक्षा जो है अब वो समय नहीं है। नैतिक, मौलिक और व्यवहारिक शिक्षा की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। केवल करियर की तरफ भागती हुई पीढ़ी, लंबे लंबे पैकेजेस जो दिमाग में गढ़े जा रहे हैं, मुझे लगता है इस फितूर से बाहर आकर के कहीं तो भी जो है देश के लिए, समाज के लिए सोचना, परिवार के लिए सोचना। सोशल मीडिया के टाइम में बहुत ज़्यादा सोशल हम एक क्लिक पे अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन हम कितने अनसोशल होते जा रहे हैं, मुझे लगता है ये सोचने की ज़रूरत है। और प्राध्यापकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्चे जितना हमारे पास नहीं रहते उससे ज़्यादा समय अपने विद्यालय, महाविद्यालय में व्यतीत करते हैं। तो शिक्षा जो है वो केवल किताबी शिक्षा ना हो, मौलिक, व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा भी हो। और सभी प्राध्यापक कोशिश मुझे लगता है करते ही होंगे, लेकिन पुनः आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करती हूँ कि बच्चों में संस्कार का जो बीजारोपण है वो विद्यालय, महाविद्यालयों के आधार पर ज़्यादा हो सकता है, वो लोग इसकी भी चिंता करें। दीदी, अगर बात की जाए बच्चों के आने वाले भविष्य की, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बच्चों के भविष्य पे कितना असर डालते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बच्चे बड़े होते जाते हैं और जो देखते हैं वही आगे करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स और एजुकेटर्स को एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो अर्ली ग्रोथ स्टेज है बच्चों की, जहाँ उनके अंदर हम वैल्यू सिस्टम बिल्टअप कर सकते हैं। इंडियन वैल्यू सिस्टम की बात नहीं करो, अगर आपको उसको एक अच्छा प्रोफेशनल या उसको अपने करियर में भी अगर आगे बढ़ाना है तो आपको उसको उसकी प्रायोरिटी सेट करना हमारा दायित्व है। खेल, पढ़ाई, कला, सांस्कृतिक कलाकृति, आर्ट्स, इन सब से दूर करके हम उनको स्टेज पे खड़ा कर देते हैं जैसे कि वो एक शो पीस हो। अगर आप अच्छा चलोगे, अच्छा दिखोगे तो आप जीतोगे, और जो जीतेगा वो सुंदर है, और जो नहीं जीतेगा उस बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसको हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। घर में उसको टॉर्चर मिलता है, उसको लगता है कि मुझे अभी अपने लुक्स पे काम करना है, और अपनी पढ़ाई का समय, खेल कूद का समय, जहाँ वो बच्चों के साथ खेल के मिक्सअप होके बड़े हो सकते हैं, वो छोड़ के वो अपनी बॉडी पे केयर करना शुरू कर देते हैं। और वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पढ़ाई और खेल कूद और बच्चे और साथी, सखी, संगी, त्यौहार सब भूल के वो चालू हो जाते हैं अपने करियर की ओर। कमर्शलाइजेशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ये बहुत गलत तरीका है करने का, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ की जो एड एजेंसीज हैं उन्होंने रिसर्च करके निकाला है कि आज परिवार में बच्चा ही ओपिनियन लीडर होता है। तो अगर बच्चा बोलेगा तो माँ बाप उस चीज़ को खरीदेंगे। तो क्योंकि हमको जो बेनिफिट चाहिए फिनेंशियल, हम बच्चों का यूज़ करें, मुझे नहीं लगता ये सही है। और हमें एज अ पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि इस एज में वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, खेलकूद पे ध्यान दें, बच्चों के साथ बाहर खेलें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वो भटक जाएंगे और कुछ समय बाद जब उनके लुक्स चेंज होंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में जब बच्चा बड़ा होता है, और वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो डीमोटिवेशन ही होगा उसको। बिल्कुल। क्या लगता है इस तरीके के जो आयोजन होते हैं कहीं ना कहीं बच्चों को भी खतरे में डालते हैं? क्योंकि जो मानसिक वृत्ति के लोग जो होते हैं, जिनकी मानसिकताएं खराब होती हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस तरीके के आयोजनों से बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल 100%। मैं ये बताना चाहूँगी कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी विकट स्थिति खड़ी हुई है, जिसमें 2 महीने 4 महीने से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। आप बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो यह करते हैं उनके लिए सीधा सीधा है कि आज केवल माना इंदौर से या पूरे भारत से 100 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पर हमारी जनसंख्या को देखो, बच्चियां उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगी उन लड़कियों को, और उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा? आज हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर आबादी पर आता है, और भली भांति सभी लोग जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है। पॉक्सो एक्ट में रोज एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हर तीसरे चौथे घंटे में देश में एक बलात्कार होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाबालिग बच्चियां ही होती हैं। यह वह घटना है, यह वह समय है जिसमें बच्ची खुद को बच्ची छोड़ के लड़की बन जाती है, और तुरंत माँ से कंपेयर करने लग जाती है अपनी बड़ी बहन, जिसकी उम्र में उसकी उम्र में जमीन आसमान का अंतर है, 10-10 साल का अंतर है। वो उस अंतर को भूल जाती है, उस तरह के विचार उसके दिमाग में प्रकट हो जाते हैं। प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है ये, क्योंकि जिस हिसाब से उसका शरीर का, उसके दिमाग का, उसके मन मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, उससे 4 गुना रफ्तार से ज़्यादा उसका विकास हो रहा है। वह भोजन में सप्लीमेंट्स पे आ जाती है।
कि उसके शरीर को इस तरह का उभार होना चाहिए, यह होना चाहिए, उसके आइडल ही इस तरह की मॉडलें बन जाती हैं। तो यह साफ साफ उन पुरुषों जो मानसिक विक्षिप्त हैं उनके सामने, और जो नशा जो कि भारत की इस समय की सबसे विकट परिस्थिति है, उनके लिए खुला खुला न्योता है। अच्छा, आप कानून की जानकार भी हैं जी। क्या लग रहा है जो बच्चियों के साथ में जिस तरह की हरकतें होती हैं और उसके बाद में जब कानून की जो प्रक्रिया वो काफ़ी धीमी चलती है, जब तक हमने देखा कि कई केसेस में बरी हो चुके हैं लोग जी, बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वाले भी बरी हो जाते हैं, तो कड़ा कानून होना चाहिए, कम समय में सज़ा होनी चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं बन पा रहा है। कानून हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे बने हुए हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत भी उनको और आईपीसी के तहत भी उनको सज़ा दी जाती है, परंतु बात यही आती है कि जब परिवार एक नाम को बचाने के लिए पीछे हटता है तो इस कारण से कई बार लोगों को अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। इसमें दो मत दो राय नहीं है कि आजकल की महिलाएं लक्ष्मीबाई की जगह एक हीरोइन का कैरेक्टर अपने अंदर अपनाना और उस नाम से खुद की पहचान बनाना बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध समझती हैं स्वयं के लिए। तो आज बहुत ही ज़्यादा यह गलत चीज़ है कि एक लड़की किसी वीरांगनाओं के 5 नाम नहीं बोल पाएगी, परंतु खड़े खड़े 50 मॉडल्स के, हीरोइंस के नाम बोल देगी और यह तक बता देगी कि किस रेड कारपेट पर उसने कौन सी ड्रेस पहनी थी या उसका कितना बड़ा बॉयफ्रेंड था और एज डिफरेंस है कितना बड़ा बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर हम अभी बात उठाना नहीं चाहूँगी, परंतु हम जिस संस्कार संस्कृति में जीते थे, हम जिन वेदों को मानते थे, उसके बाद जिस विवाह को हमारे यहाँ पर राक्षस विवाह कहा जाता था, वहाँ पर आज उसकी तालियां बजा के स्वागत किया जाता है कि वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसने विवाह कर लिया। तो यह चीज़ अगर हम यहाँ से शुरू करें कि परिवार जो विघटन हुआ है वह भी इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी है। पहले दादा दादी जी रोकते थे, पहले माता पिता बच्ची को जन्माष्टमी पर कान्हा बनाते थे, राधिका बनाते थे, भगवान बनाते थे, और वहीं पर आज की फिल्में ऐसी आ रही हैं जहां कान्हा को ही गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। ज़रूरत है कि इन चीज़ों पर हम लोग ऐसी तरह से डटे रहें, खड़े रहें। धन्यवाद। क्या लग रहा है आंटी कि जो आज का समय है, बदलता दौर है, कैसे इस बदलते दौर को आप देखते हैं? बहुत गंदा दौर चल रहा है, ये बहुत गंदा दौर चल रहा है। माँ बाप को भी टेंशन रहती है, बच्चियाँ घर में भी सुरक्षित नहीं रहती है। क्या कानून थोड़ा वो होना चाहिए कड़क। एक तो एक मोबाइल जो है ना, सबसे ज़्यादा मोबाइल, जो वीडियो नहीं देना चाहिए वो वीडियो देता मोबाइल। जैसे लड़कियों को पता नहीं है कि कैसा क्या है, पर वो वीडियो अपन नहीं देख पाएंगे, पर लड़कियाँ वो मोबाइल सबसे ज़्यादा इसमें दे रहा है। और ये एक टीवी, ये मोबाइल पे जैसे बताते ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे सब रोक लगाना चाहिए। बच्चियों को बहुत डर रहता है और सबसे ज़्यादा बड़े लोग ही करते हैं चीज़ें, ये बलात्कार करना बच्चियों को। गरीब लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं कि भाई हमको ये करेंगे वो करेंगे। मेरी दूसरी बेटी भी, उसका भी ध्यान करना, तो इसलिए सब चीज़ें दब जाती है। उसके लिए कड़े कानून बनाना चाहिए। और लड़के आजकल क्या छोटे छोटे 15-15 साल के लड़के, 14-14 साल के, सिगरेट पी रहे, तम्बाकू खा रहे, गली गलियों में रह रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं। पुलिस के ढंग से व्यवस्था करने के बाद भी वो करते ही है, चुप चुप के खाते करते, लड़कियों को छेड़ते हैं। लड़कियों को लिए बहुत दिक्कत की बात हो गई है। तो माँ बाप है ना कुछ कर भी नहीं पाते हैं, उनके टेंशन में रहता है कि भाई मेरी लड़की अकेली है, तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाते। हाँ, कहीं ना कहीं जो कल्चर है वो भी नुकसानदायक है मैडम। जिस तरीके से अब बच्चों के लिए वीडियो गेम्स और जो ऑनलाइन गेम्स है ये भी काफ़ी घातक हैं, लेकिन बच्चे अब बाहर अपनी हेल्थ को ध्यान में ना रखते हुए ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ये भी काफ़ी घातक है इनके लिए। जी बिल्कुल घातक है, और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि परिवार को एक माहौल बनाना चाहिए। सबसे पहले ये बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। उनको अपनी चीज़ों पे फिर से लौटना चाहिए, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। और अगर पेरेंट्स, क्योंकि अब जॉइंट फैमिलीज तो है नहीं उतनी, अगर पेरेंट्स खुद थोड़ा सा समय निकाल के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन में एक बार, लेकिन बच्चे के साथ जब बैठेंगे, अपने पुराने खेल उनके साथ खेलेंगे, तो उनको पेरेंट्स के लिए भी वो बहुत अच्छा साबित होगा। वो भी अपने तनाव को थोड़ा कम कर पाएंगे और बच्चों को भी पता चलेगा कि सिर्फ मज़ा उन्हीं चीज़ों में नहीं है, बच्चे के पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार को कितने कड़े कदम उठाना चाहिए कि इस तरीके के जो आयोजन शहर में होते हैं इनको अनुमति भी प्रशासनिक तौर पर मिलती है, इस पे क्या ध्यान देना चाहिए सरकार को? नहीं, बिल्कुल, अगर हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। अगर वो हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं है या उसको कहीं ना कहीं बाधित कर रही है, तो इसके ऊपर एक कुछ कानून बनाते हुए
कुछ नियमों के तहत ही वो काम होना चाहिए। जैसे ये अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटे बच्चों का, जिनको कुछ भी नहीं पता। कहीं ना कहीं ये उनके पेरेंट्स का ही सोच है कि हमारा बच्चा वहाँ दिखना चाहिए। तो इसलिए प्रशासन को बिल्कुल सारी चीज़ों को, हमारे भारतीय कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए और परमिशन देनी चाहिए। क्या लग रहा है मैडम, जो नाइट कल्चर हमारे वहाँ पर शुरू हुआ है, कितना प्रभाव इसका हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है? जैसा कि देखने में आया है कि नाइट कल्चर इंदौर में प्रारंभ हो रहा है और उसके कुछ दुष्प्रभाव सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हमें देखने में आए हैं। तो कह सकते हैं कि अगर आगाज़ ऐसा है तो उसका अंजाम कैसा होगा। यदि शुरुआत इतनी ख़राब हुई है तो आगे परिस्थितियां कैसी होनी है, यह कल्पना से परे है। वर्तमान समय में चूँकि इंदौर शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए नाम के साथ खड़ा हो रहा है, बाहर से लोगों का आना हो रहा है, बच्चों का आना हो रहा है, ऐसे में जो नाइट कल्चर की पद्धति है वे यहाँ जो निवासरत है उनके साथ भी इस समस्या को बना रहना एक स्वाभाविक सी बात है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जो शुरुआत एक गलत तरीके से हुई है उसे किसी भी तरह से खत्म करके पुनः माँ अहिल्या की पावन नगरी को पावन ही रहने दिया जाए। अच्छा, बच्चों के हाथ में कम उम्र में मोबाइल दे देना कितना नुकसानदायक होता है, क्योंकि आजकल मोबाइल पे, गूगल पे हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन बच्चे देखते हैं, माता पिता उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ माता पिता जॉब कल्चर वाले होते हैं जो बाहर होते हैं, बच्चा क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण बच्चा जो है वो दूसरी प्रवृत्तियों में पड़ जाता है। तो कितना माता पिता को ध्यान देना भी ज़रूरी होता है इसमें। वर्तमान समय में मोबाइल की जो आवश्यकता है निसंदेह उससे कोई परे नहीं है और उसकी आवश्यकता को भी हम अच्छे से समझते हैं। इसके लिए सरकार को ऐसे कड़े नियम बनाना चाहिए कि जो गलत वेबसाइट्स चल रही है उन पर बैन लगना चाहिए। किसी भी आवश्यकता में आज जब परिस्थितियां अलग हैं, परिवार से माता पिता को काम के लिए बाहर भी जाना होता है, पारिवारिक कामों में भी जाना पड़ता है, कई सामाजिक संस्थाओं में जाना होता है, ऐसे में मोबाइल देना आवश्यक भी है, परंतु उसमें क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है इसका ध्यान सरकार तो रखे ही। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि माता पिता नहीं चाहते हैं कि बच्चे देखें, परंतु वो मीडिया में चल रही है तो हम उस पर बैन हम नहीं लगा सकते हैं। परंतु जैसे कई सारे जो ऐप बंद हुए हैं चाइना के, तो अगर सरकार वैसे कुछ कदम उठा सकती है तो निश्चितः ऐसी जो वेबसाइट्स चल रही हैं, जो ऐड चलते हैं, जब हम खुद बड़े लोग भी मोबाइल खोलते हैं तो कई ऐसे लोगों के बीच में बैठे रहते हैं और वैसे ऐड आ जाते हैं तो हम खुद शर्मिंदा होते हैं। तब ऐसे में जब हमें बाहर जाना हो रहा है, माता पिता को, पेरेंट्स को बाहर जाना हो रहा है, तो हम कैसे बच्चों को रोकेंगे। तो सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून, कड़े नियम बनाने की बहुत आवश्यकता है। चूँकि मोबाइल एक उपयोगी साधन है और निश्चितः हमने देखा है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है तो वो अपने दुष्परिणाम साथ लाती है। जैसे आज बहनों ने सभी ने अपनी तरफ से जो ज्ञापन दिया है बच्चियों के फैशन शो पर, तो निश्चितः इसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं कि आने वाली संस्कृति किस तरह से दूषित हो सकती है। उसी तरह से मोबाइल उपयोगी तो है, परंतु उसमें जो आने वाली समस्या है उनके निवारण के साथ उसका उपयोग हो, ऐसा सरकार से निवेदन है। दीदी, क्या लग रहा है बच्चों के लिए मोबाइल कितना नुकसानदायक होता है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को बिजी शेड्यूल के अंदर उनको मोबाइल थमा देते हैं कि माता पिता व्यस्त हैं, बच्चा उनको परेशान ना करे, तो वो अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए मोबाइल देते हैं। कितना घातक सिद्ध होता है ये? मुझे लगता है कि हम और आप भी बड़े हुए हैं और स्वाभाविक है कि जब हम संयुक्त परिवारों में बड़े हुए हैं, मुझे लगता है एकल परिवार होने के कारण ये समस्या ज़्यादा है कि जब घर में दादी नानी या दादाजी नाना जी चाचा बुआ नहीं हैं तो ये समस्या ज़्यादा है कि बच्चे किसके साथ खेलेंगे, किससे बात करेंगे। और तो ये बड़ी समस्या तो है और मोबाइल तो घातक है ही। इसमें अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो इतना छोटा बच्चा उसका क्या सदुपयोग करेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी भी कोई पॉलिसी होना चाहिए कि इतने छोटे बच्चों को जो है फ़ोन नहीं दिया जाए। विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहां ऐसा नियम है, जहां बहुत छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन देना भी एक अपराध है। एग्जैक्ट अभी मुझे देश का नाम तो याद नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि ये घातक है और हम सभी को मिलकर के जागरूकता लाना होगी, प्रयास करना होगा इस और कि कुछ समय जो है जब आप भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय फ़ोन को जो है अपने से दूर रखें। जैसे जैसे हम शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब लोग तय करेंगे तो बहुत आसानी से इस काम को भी कर सकते हैं। जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि
की संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए बच्चों की चिंता आप लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोगों को भी साधुवाद। तो बिल्कुल जिस तरीके से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर फैशन शो आयोजित करा देते हैं, कहीं ना कहीं वो घातक जरूर सिद्ध होते हैं और कम कपड़ों में बच्चे, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं देखना चाहेगा। इसी का विरोध इंदौर के अंदर किया जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर इस बात को यहाँ पर माता पिता रखने पहुँचे हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।